वेलकम बैक फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड इजी। दोस्तों, आज हमारे पास रोटेक्स कंपनी का एक स्टीरियो मल्टीमीडिया एम्पलीफायर आया हुआ है, जिसमें कि प्रॉब्लम यह है कि यह चालू नहीं हो रहा है। इसमें आप पीछे देखेंगे तो इसमें हमें 4 बॉक्स बजाने का सिस्टम मिलता है। इसमें हम 4 बॉक्स कनेक्ट कर सकते हैं और इसके बाजू में आप इनपुट पोर्ट देख रहे हैं, जिसमें हम अपना सीडी डीवीडी या सेटअप बॉक्स वगैरह भी कनेक्ट करके इसे बजा सकते हैं। दोस्तों, इसमें नो पावर का प्रॉब्लम है। इसको हमने चेक किया है तो इसके ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वह हमें बंद बता रहा था और प्राइमरी वाइंडिंग इसकी चालू थी। तो वीडियो में आप बने रहें, इसे हम आपको दिखाते हैं इसे कैसे ठीक करना है। तो सबसे पहले इसके कवर को हम ओपन कर देते हैं और इसके कवर को ओपन करने के बाद मैं इसे आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना मल्टीमीटर को ले लिया है और मल्टीमीटर को मैंने एसी रेंज में सेट किया है और इसके प्लग को मैंने बोर्ड में लगा दिया है। आप मल्टीमीटर पे आप सप्लाई देखें तो यहाँ हमें 254-255 वोल्ट की जो एसी सप्लाई है वो देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ डिस्प्ले पे ना तो हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल पर कोई लाइट आ रही है और ना ही इसका पावर इंडिकेटर ग्लो कर रहा है, यानी कि यह डेड कंडीशन में है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं इसके प्लग को सीरीज़ में लगा करके दिखा रहा हूं। तो जैसे ही इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूं, आप देखेंगे यहाँ पर सीरीज़ लैंप की लाइट आपको ग्लो करती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, इसका मतलब कि लीड तक जो है हमारा वो एसी सप्लाई आ रही है, लेकिन यहाँ से जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज है वो आउट नहीं हो रही है। आइए इसे मैं आपको मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखाता हूँ। तो पहले मल्टीमीटर को मैं डीसी 200 वोल्टेज रेंज पर सेट कर देता हूं और आप देखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर पर कहीं भी हमें कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आप आईसी के आउटपुट टर्मिनल पर भी देखें, यहां पर कोई वोल्टेज नहीं है। अब मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर दिया हूं और जो हमारे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के वायर हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो 2 रेड वायर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से आ रहे हैं, इस पे मल्टीमीटर की प्रोब लगाने पे मुझे 105 ओम की रीडिंग मिल रही है, यानी कि हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी प्रॉब्लम है वो हमारी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में है। तो आइए फ्रेंड्स, इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसके पेपर को अलग करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी फ्रेंड्स हमने सेकेंडरी वाइंडिंग निकाल ली है और यदि आप गौर से देखेंगे तो देखेंगे इसमें एल्यूमिनियम वायर का यूज हुआ है, यानी कि ये जो ट्रांसफार्मर है यह एल्यूमिनियम वाला है। कॉपर के रेट ज़्यादा होने के कारण आजकल जो मैक्सिमम ट्रांसफार्मर हैं वो हमें एल्यूमिनियम में देखने के लिए मिलते हैं। एवं एल्यूमिनियम वायर जो होते हैं यह गर्म होके, हीट होके या मॉइस्चर रस्टिंग के कारण क्या है, इसमें कार्बन आ जाता है, जिसके कारण हमारे आउटपुट वोल्टेज जो है वो आगे सर्किट की तरफ नहीं जा पाती है एवं हमें नो पावर का दिक्कत देखने के लिए मिलता है। इसके प्लग को मैंने सीरीज़ में लगा दिया है और इसके दोनों टर्मिनल को मैं शॉर्ट कर रहा हूं। तो आप देखें, जैसे ही इसे मैं शॉर्ट करता हूं तो हमारा सीरीज़ का बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये आउटपुट सप्लाई दे रहा है, लेकिन इसमें जो ये आप येलो कलर का वायर देख रहे हैं, इस वायर में रस्टिंग होने के कारण जो हमारी सप्लाई है वो पीसीबी बोर्ड तक नहीं जा पा रही है। इस कारण से हमें इसमें नो पावर की जो प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिल रही है। तो फ्रेंड्स, आइए अब इसको हम सही करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 mm कॉपर वायर के 2 टुकड़ों को लिया है और
इसे अच्छे से मैंने छील लिया है और वायर इसमें लगा हुआ देख रहे हैं, इस वायर को हम अलग कर देंगे एवं इसके जगह पर जो मैं ये ग्रीन वाला 1 mm वाला वायर कॉपर वायर है, इसे ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट वायर है इसे पे अच्छी तरह से लपेटूंगा और इसके बाद फिर मैं इसमें अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर दूंगा। तो इसमें जो यह परेशानी आ रही है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे जो ट्रांसफार्मर से आउटपुट एल्युमिनियम का वायर था उसके ऊपर मैंने हमारा जो कॉपर वाला वायर था उसे अच्छी तरह से लगा दिया है। ठीक इसी प्रकार से इसका जो दूसरा वाला वायर है उस पर भी मैं ये अपना ग्रीन वाला जो वायर है इसे और अच्छे से छील करके बढ़िया तरीके से जो है इस पर लगा दूंगा। तो यहाँ पर वायर को मैंने थोड़ा और भी लंबा जो है उसे छील दिया है और अब इस वायर को ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट वायर है एल्युमिनियम वाला, इस पर अच्छे से मैं लगा देता हूँ। इन्हें अच्छी तरह से लगाने के बाद फ्रेंड्स अब इस पर हम फ्लक्स पेस्ट को अप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारी जो सोल्डरिंग होगी, जो टाँका लगेगा वह मजबूती के साथ लग जाएगा। तो दोनों वायर के ऊपर मैं यहाँ पर पेस्ट को अच्छी तरह से लगा देता हूँ और अपना सोल्डरिंग आयरन की सहायता से इन दोनों वायर पर मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो इसमें पेस्ट लगाने के बाद अच्छी तरह से जो हमारे दोनों वायर हैं इस पर सोल्डरिंग कर देना है एवं सोल्डरिंग करने के बाद ये जो हमारे दोनों ग्रीन वाले वायर हैं जो कि ट्रांसफार्मर के एल्युमिनियम वाले वायर पे हमने सोल्डरिंग किया है, इन पर टेप लगा देंगे, जिसमें कि ये फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर के आउटपुट वायर पर अच्छे तरह से सोल्डरिंग करने के बाद इस पर हमने टेप लगा दिया है ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो। अब हम पीसीबी में इसकी सोल्डरिंग कर देंगे। तो पीसीबी के पैच को खोल करके हमने यहाँ पर निकाल दिया था और अब ब्रिज रेक्टिफायर पे जो हमारे दोनों कनेक्शन लगे हुए हैं, इन पीले वायर को यहाँ से हमने अलग कर दिया है और इसके जगह पे जो हमने यहाँ पर अपना ग्रीन वायर लगाया हुआ है उसकी सोल्डरिंग हम यहाँ पर कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने अपने ट्रांसफार्मर के वायर को ब्रिज रेक्टिफायर पर सोल्डरिंग कर दिया है और अब अपनी पीसीबी को हम अच्छी तरह से यहाँ पर रख देते हैं और अब इसके बाद इसके प्लग को हम आपको लगा करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो एम्पलीफायर है ये ऑन हो चुका है। यहाँ पर इसका पावर इंडिकेटर ग्लो कर रहा है और यहाँ पर आप ब्लूटूथ मॉड्यूल को भी देख पा रहे हैं, ये भी ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा कि इसके ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी बाइंडिंग प्रॉब्लम कर रही थी एल्युमिनियम होने के कारण, तो उसको हमने नया कॉपर वायर लगा करके किस प्रकार से रिपेयर किया है और अब जो हमारा ऑडियो एम्पलीफायर है यह ऑन हो चुका है अच्छे तरह से, अब ये वर्क कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिलता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।